अपनी सासू माँ से भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं। हमारा गांव और आपका गांव एक ही जैसा है। रोड का भी कंडीशन आप लोगों को बताएं। बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते में भी रोड का काम हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। पूरा बना दे रखा भाई, वरना 2500 का बैग आ रहा था। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग का सामान भी हम लोगों ने खरीद लिया है। प्रणाम, सब बढ़िया। यहीं से ही डोली जाने वाली है रुद्रनाथ महादेव जी की भी। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रखा है। अभी बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, टेम्परेचर 15 डिग्री हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के इन खूबसूरत वादियों से। तो आज मुझे जाना है गढ़वाल की और केदारनाथ यात्रा में। सामने बागेश्वर के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और टाइम तो मैं यहाँ पर ब्लॉग डालने के लिए आता था और ऐसे टाइम तक मैं घर भी चले जाता था, लेकिन आज मुझे जाना है गढ़वाल। बागेश्वर मार्केट का सुबह का माहौल शांत सा होता है। धीरे धीरे जैसे दिन होते जाएगा पूरा गर्मी भी बढ़ जाएगी। सामने रहा सरयू पुल बहुत ज़्यादा पुराना है, तो अगल बगल के एरिया को पूरा का पूरा ये कनेक्ट करता है। बागेश्वर जिले में जगह जगह पर इस प्रकार के पहाड़ी संस्कृति की झलक भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पूरे कुमाऊं की संस्कृति है, पूरा सुनसान सा माहौल हो रखा है। एक बार मेरी साइकिल का एक्सीडेंट यहाँ पर एक अंकल के साथ हो गई थी। तो जाते जाते जी हनुमान जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। जय श्री राम। बागी जी यहाँ पर आपको सारे के सारे गाड़ियाँ मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से हल्द्वानी अल्मोड़ा ये गाड़ियाँ जाती हैं, बसें जाती हैं और यहाँ साइड से ये जाएगी पिथौरागढ़ की ओर। सुबह 5 बजे देहरादून वाली बस निकल जाती है, तो फिर बैजनाथ तक ही पहले जाना पड़ेगा। 6:30 बजे ये वाली बस जाएगी, तो इसी में चलते हैं। 6:18 तो हो गया है। अभी दोस्तों बागेश्वर से मैं पहुंच चुका हूं बैजनाथ पे और 23-24 किलोमीटर दूरी है। बैजनाथ भी खूबसूरत सा पर्यटक और धार्मिक स्थल है। तो बैजनाथ मंदिर सामने है और ये पूरा का पूरा है बैराज झील। बैजनाथ से लेके ग्वालदम तक की दूरी 25 किलोमीटर है और ग्वालदम जो है पूरा का पूरा चमोली गढ़वाल में ही आता है। चमोली जिले में ये जगह आता है। यहाँ से आगे पूरा का पूरा गढ़वाल का जगह है और यहाँ से नीचे पूरा कुमाऊं का। तो यहाँ से विभाजन होता है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का। तो यहाँ से मैं कर्णप्रयाग जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से गाड़ी बदल के फिर गोपेश्वर जाना है। ग्वालदम साइड से यहाँ पे पूरा त्रिशूल पर्वत दिखता है, लेकिन पूरा धुंध हो रखा है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ कर्णप्रयाग में और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि ये जगह भी पूरी की पूरी घाटी है। तो यहाँ से अब गोपेश्वर के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी और आज का स्टे अपना गोपेश्वर ससुराल में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए छतों में ही लूटा लगा रखा है और यहाँ पर थुपड़ बोलते हैं। थोड़ा करके पशुओं को देते हैं हमारे यहाँ पर के भाभी जी लोग। और सामने देखो भाई 22 लोगों के यहाँ पर भी पूरा का पूरा सीमेंट लग गया है। पहुँच चुका हूँ अपने ससुराल पे और गर्मा गर्म चाय भी मिल गई है ना मम्मी। और सासू माँ से भी करीबन 10 साल के बाद मुलाकात हो रही आज के लिए मुलाकात हुई थी और आज के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो बाकी मैं यहाँ 1 हफ्ते के बाद बाकी मैं यहाँ पर आता हूँ, तो हमेशा चाय तो मेरे को मिलती ही है, तभी जाके मैं ज़्यादा आता हूँ यहाँ पे सामने के पेड़ों में भी देखिए पूरी तरह हरी पत्तियां भी आ गई हैं। बहुत जल्दी ही रुद्रनाथ महादेव जी के कपाट भी खुलने वाले हैं। मम्मी कौन सी तारीख को खुल रहा है? 18 मई को। 18 मई को ना। आगे जी मम्मी ने इतने सारे फूल बो रखे हैं। हमारे सासू माँ भी फूलों की शौकीन है। और जो वहाँ से लाए थे बीज है तो यहाँ ये वाला बो रखा वाइट वाला कि यहाँ पर वाले में तो फूल लग गया है और हमारे खरगोश ने इसके फूल तो सारे खा दिए भाई। और एक फूल यहाँ पर है। अपनी सासू माँ से भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो इनके साथ हमेशा सुख दुख लगा रहता है नहीं मम्मी। और सबसे मस्त तो मेरी सासू माँ भाई चाय बनाती है। इनके पास भी गाय नहीं है आजकल हमारा प्योर दूध मिलता है नहीं। तो मतलब सासू माँ मुझे थोड़ी बहुत डांटने में भी लगी पड़ी है। वो ये कि मीना को क्यों नहीं लेके आए बल है। उस दिन जिस दिन आप लोग आए थे तो उस दिन ले जाते,
तो उन्होंने मना क्यों किया था? तो बोला चल हमारे साथ। मैंने तो मना ही नहीं करा। एक्चुअली पापा ने कहा कि सृष्टि अभी बहुत छोटी है, तो फिर वो नवंबर के टाइम में आएंगे कहते रहे। कैसे लगे? एक महीने की थी। बार में जो है पापा लोग ही बड़े हैं, तो जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे। एक तो ना मम्मी वो हमारे लिए कह रहे हैं, उन्हीं के उससे तो घर चल रहा है, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना हुआ, वरना विवाद हो जाता है एकदम में। परिवार तो मुश्किल से बनता है, तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। फिर नहीं, परिवार बना के रखना पड़ता है। और कल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर, और वहीं से कल भगवान भोलेनाथ जी की डोली भी जाने वाली है, और मैं भी वहाँ से पहली बार देखने वाला हूँ। और यहाँ साइड से देखो भाई, आवाज़ न्यूली की बहुत ही प्यारी आ रही है, एक बार आप लोग ध्यान से सुनना। तो पेड़ों में बैठ रखे हैं और आवाज़ इनकी इतनी मधुर है। भाई ससुर जी लोगों का मकान बन रखा है, और टाइम तो मैंने ये छत भी नहीं किया था, और अभी छत भी चले गया है, और ईंटों से पूरी दीवार यहाँ पर बना रखी है। मैं पूरे गंगोल गांव में ऊपर पे नंदा माई का मंदिर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये सासू माँ कह रही कि जो ये पहाड़ नज़दीक हैं, हमारा गाँव और आपका गाँव एक ही जैसा है। हमारे वहाँ थोड़े दूर में है ना, ऐसे चिपके में नहीं है, जैसा आपके पूरे एक ही पहाड़ में है ना, ऐसा हमारा कहाँ है। बाकी मेरी मम्मी तो शर्माती रहती है, और आजकल तो धीरे धीरे ब्लॉग में भी बोलने लगी है, जैसे मीना बोलती है। अब देखो, 2 दिमाग है हमारी सासू माँ के पास। अभी तक प्यार से बोल रही थी, अभी मैंने थोड़ा बहुत तारीफ जैसा कर दिया, अब ऐसे बोल। तो चलिए, मजाक मस्ती हो गई है। अभी मेरे को जाना है गोपेश्वर मार्केट, और वहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैकिंग का सामान भी लेके आना है। ओमकारेश्वर से जाएगी कल गुप्तकाशी। जैसे दोस्तों मैं गढ़वाल मंडल में आया तो एक चेंजेस देखने को मिला। हम लोग जैसे सर पे लगा के लाते हैं कोई भी सामान, तो यहाँ पर महिलाएं भी पुरुष भी सारे के सारे कंधे पे लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। और सामने देखिए भाई, हमारे कुमाऊं के ही भगवती माता जी का मंदिर है। मम्मी जी को फिर से बता दूं मम्मी, ये गंगोल गांव ना पिथौरागढ़ जिले का जो गंगोली हाट है उसी से बना है। किसने बोला? क्यों, आप लोग पढ़ भी लेना, गंगोली हाट से पढ़ा है। पहले गंगोली घाट के कुमाऊं के लोग आए थे, कुमाऊं के लोग भी रहते हैं यहाँ ना, 22-23 परिवार, तभी जाके गंगोली हाट से फिर गंगोल गाँव पड़ा। ठीक जी, इसीलिए कुमाऊं के आदर करो। इधर आना, पार्टी नहीं करा रहा, 12 पास हो गया भाई। मतलब यार मीना तो मीना का तो लग नहीं रहा था 12 पास होगा। मम्मी को मैंने बता दिया कि यहाँ पर नया चैन लगा था, पिन लगाई थी मम्मी ना, आपकी बेटी जी ने, मेरे घर वाले ने पूरा ये मतलब ये पुराना कोई जैकेट था ना मम्मी, उससे पूरा बना दे रखा भाई, वरना 2500 का बैग आ रहा था। लगा लो, इतनी टैलेंटेड लड़की है आपकी, टैलेंटेड तगड़ी है ना, हर चीज़ में एक्सपर्ट। जब चाचा लोग आया था, उनका बेड थोड़ा ख़राब हुआ था ना, उसने पूरा सही कर दिया उसको भी, कील ठोक ठाक करके। तो शाम के समय में तो भाभी जी यहाँ पर देखिए भाई, सारे के सारे घास ले जा रहे हैं। प्रणाम, सब बढ़िया? हाँ, ए सब मस्त। हाँ, कब खुला तुंगनाथ? और 18 तारीख को रुद्रनाथ खुलने वाला है, और यहीं से ही डोली जाने वाली है रुद्रनाथ महादेव जी की भी। तो भैया जी लोगों ने भी बगल में देखो भाई, पूरा का पूरा किचन बाथरूम बना रखा है नया। साथ में रुद्रनाथ महादेव जी की डोली यहाँ से जाएगी ल्यूटी बुग्याल से होते हुए, यहाँ साइड रुद्रनाथ है, और कल हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। तो यहाँ जहाँ पूरी लाइटिंग दिख रही है आपको, तो यहीं हम लोग जाने वाले हैं यात्रा में केदारनाथ के। तुंगनाथ भी वहीं है, मदमेश्वर भी वहीं है। हेलमेट में हम लोग ये चीज़ लगा रहे थे जिससे फ़ोन थोड़ा बहुत अटैच कर सकें, और रोड का भी कंडीशन आप लोगों को बताएं। तो चलो, माइक का ये प्रोसेस है, तो माइक एक बार ट्राई करेंगे, सही होगा तो फिर इसको ले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैकिंग का सामान भी हम लोगों ने खरीद लिया है, जो चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए थी। जी रात का समय हो गया है, हम लोग आ गए हैं घर पर, ट्रैकिंग का सामान भी ला लिया। पावर बैंक इस बार हम लोग ज़्यादा लाए हैं, बाकी अपनी सासू माँ भी यहाँ पर काम कर रही है, खाना बना रही है, और बाकी रात का खाना बन रहा है। और अभी मम्मी जी बना रही है रोटी, सब्जी बना रही है ना मम्मी। और यहाँ पर ना भाई रात के टाइम में भी भाभी जी काम में लगे पड़े, बाहर रात के टाइम में भी यहाँ पर पूरे काम में लगे पड़े हैं भाई। और यहाँ पर तो देखो पूरे पंखे का प्रयोग किया जाता है। हमारे गाँव में भी जौ की कटाई हो रही है, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी पूरा काम करने में लगे पड़े हैं। तो कल हम लोग जाएंगे केदारनाथ ट्रैक में, और अंशु भी इस बार आने वाला है मेरे साथ। पिछली बार भी अंशु ही आया था। और रुद्रनाथ ट्रैक में तो अंशु भाई बहुत बढ़िया गाइडिंग करता है, तो आप लोग अंशु से भी संपर्क कर सकते हैं इस बार रुद्रनाथ ट्रैक में भी। पिछली बार भी आपने ट्रैक करा था बहुत बार गाइड में ना? हाँ, कितने बार करा था? कितने यात्रियों के लिया था आपने पिछली बार? मतलब तो 100 से ऊपर चले गए थे आपके साथ? हाँ, मतलब लगातार ऊपर नीचे जाना हुआ। कितना किलोमीटर आपके गांव से, गंगोल गांव से? ज्यादा नहीं है, 22 से बस। अच्छा, तो सारे के सारे ट्रैकर खुश थे? हाँ, सारे। तो इस बार मतलब आ रखे कोई लोग बोल रहे थे? हाँ, डोली में है वो सारे। तो अंशु से आप लोग संपर्क कर सकते हैं रुद्रनाथ ट्रैकिंग के लिए। रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था हो जाएगा रुद्रनाथ ट्रैक में।
तो आप लोगों का स्वागत है रुद्रनाथ ट्रैक में भी। बाकी कल मिलते हैं आपको केदारनाथ महादेव जी की डोली यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी लोगों को।